हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 12th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 3 और अध्याय का नाम है मानव जनन। और फ्रेंड्स, मैं इस चैप्टर का एक वीडियो पहले ही बना दिया हूँ, यह दूसरा वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख लीजिए ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह बायोलॉजी का कंप्लीट सीरीज चल रहा है जिसमें मैं 12th का कंप्लीट बायोलॉजी आप लोगों को कराऊंगा। अगर आप भी चाहते हैं 12th के बायोलॉजी अच्छे से तैयारी करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिलता रहे। चलिए आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है स्त्री जनन तंत्र। चलिए इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय के साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक गर्भाशय ग्रीवा तथा एक योनि और बाह्य जननेंद्रियां शामिल होती हैं। देखिए, स्त्री जनन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं? तो अंडाशय कितने हैं? एक जोड़ा यानी 2, एक जोड़ी अंडवाहिनी, ठीक है, एक गर्भाशय, एक गर्भाशय ग्रीवा, एक योनि और बाह्य जननेंद्रियां। इसके साथ साथ इसमें एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां भी है। तो आपको मैं सभी के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप याद रखिएगा कि स्त्री जनन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं। तो उसमें होता है एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक गर्भाशय ग्रीवा, एक योनि, बाह्य जननेंद्रिया और एक जोड़ा स्तन। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप एक स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय काट देखिएगा। देखिए यहाँ पे है, आपको दिखाया गया है स्त्री जनन तंत्र। देखिए ये है पूरा गर्भाशय, यहां से लेकर के ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है? तो ये है गर्भाशय, ठीक है। और गर्भाशय के अंदर ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये है अंडाशय, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो 2 अंडाशय हो गया। आप देख सकते हैं गर्भाशय के दोनों साइड में 2 अंडाशय है, ठीक है। और ये एक आपको लंबी सी नली दिख रही होगी यहां से लेकर यहां तक, पुनः इधर यहां से लेकर के यहां तक। तो यह है अंडवाहिनी, ठीक है। ये वाली पूरी जो हिस्सा है वो है अंडवाहिनी। अब अंडवाहिनी के आगे ये झालर जैसी संरचना होती है, उंगलियों जैसे प्रवर्धक बने रहते हैं, जिसे झलरी भी कहते हैं या फिर इन्हें फिम्बरी कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए कीप जैसी संरचना है तो इसे कीप या कीपक भी कहते हैं। जब यहां से अंडाशय रिलीज होता है तो ये उसको पकड़ करके इधर गर्भाशय में ले जाता है। तो आपने क्या देखा कि ये है अंडाशय और ये दोनों है अंडवाहिनी। यहाँ पे होता है गर्भाशयी ग्रीवा, यहाँ पे इस वाले हिस्से में, जो कि क्या करता है, योनि के थ्रू जो स्पर्म जाता है उसको ये नियंत्रित करता है, ठीक है। ये गर्भाशय का आंतरिक स्तर है, ये गर्भाशय का पेशीय स्तर है, यानी यहाँ पे मांस वगैरह पूरा होता है। और इसके नीचे ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये है पूरा योनि। अब ये योनि की कैसी संरचना होती है इसको मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। चलिए पहले हम जान लेते हैं कि क्रिया कैसे होती है। मैं दिखा ही देता हूं आपको। यहाँ देखिए ये है, अगर स्त्री जनन तंत्र का मादा जनन अंग को आप बाहर से देखिएगा सामने से, तो ये है एनस यानी ये लैट्रिन का द्वार, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये है योनि, ठीक है, ये है योनि, यहाँ पे होल है। जब क्या होता है कि इंसान जब संबंध बनाते हैं तो इस अंग में अपने पेनिस को मर्द छोड़ता है, जिसके थ्रू स्पर्म अंदर जाता है। और ये देखिए इसके बाहर एक छोटी सी ये दीवार होती है, किसके अंदर? तो ये योनि का जो द्वार होता है उसके बाहर एक छोटी सी दीवार होती है, ये वाली, इसे हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। ये वाला लेबिया माइनोरा है। और इसके ऊपर ये वाला अंग पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये वाला जिसपे बाल होता है, इसे कहते हैं हम लेबिया मेजोरा। यहाँ पे देखिए लेबिया मेजोरा पे ये पूरा बाल होता है ऊपर, ये लेबिया मेजोरा है। और उसके अंदर ये छोटी सी जो दीवार है ये वाली, ये आपको दिख रही होगी, ये है लेबिया मेजोरा, ठीक है। और ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, मतलब यहाँ से टॉयलेट
ये पेशाब करने के लिए अंग है यहाँ पे पेनिस को डाला जाता है। चलिए मैं अब वहां पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कैसे कार्य करता है मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, देखिए, अंडवाहिनियां गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती है। प्रत्येक डिंब वाहिनी, इसे हम अंडवाहिनी भी कहते हैं, नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो जो डिंब वाहिनी होती है वो कितनी लंबी होती है? तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से लेकर गर्भाशय तक जाती है। यहाँ आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखिए, ये है अंडवाहिनी जो पूरी लंबी होती है, और ये कितनी होती है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये भी 10 से 12 सेंटीमीटर होगी, और इधर से भी 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये है गर्भाशय। इसका साइज कितना होता है? तो ये देखिए, इसके अलावा इसमें जो अंडाशय होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला अंडाशय, ये 2 अंडाशय है। इसका साइज होता है 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग में होता है। यानी ये जो अंडाशय है इसका साइज कितना होता है? तो जो 2 से 4 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और जो गर्भाशय का साइज होता है, तो गर्भाशय का साइज होता है लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा, और 5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर लंबा, और फिर 4.5 सेंटीमीटर चौड़ा, और उसकी मोटाई होती है लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास। चलिए मैं फिगर के माध्यम से आपको कंप्लीट बताता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रही है ये अंडवाहिनी, इसकी साइज कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। ये दिख रहा है आपको अंडाशय, इसका साइज कितना होता है? तो इसका साइज होता है 3 से 4 सेंटीमीटर, या 2 से 4 सेंटीमीटर, लगभग यही साइज होता है। 3 से 4, 2 से 4, मतलब 2 और 4 के बीच में ही रहता है। 2 से 4 के बीच में इसका साइज होता है। और गर्भाशय का साइज कितना होता है? तो ये होता है, देखिए, एक तरफ से होता है 7.5 सेंटीमीटर, एक तरफ दूसरे तरफ से होता है ये 4.5 सेंटीमीटर, और इसकी मोटाई होती है 3 सेंटीमीटर। यानी लगभग में ये साइज दिया हुआ है। ठीक है, आप इसकी लंबाई देखिएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक पूरी, तो ये लगभग 7.5 सेंटीमीटर होगी। और अगर आप इसका चौड़ाई देखते हैं इधर, तो ये 4 से 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर होगा। और इसकी मोटाई की अगर हम बात करेंगे तो वो 3 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये आपने अंग देख लिया कि कौन सा, ये वाला ग्रीवा मैंने आपको बताया ही, और ये है योनि। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया, यानी मानव संबंध बनाता है तो कैसे ये सारे अंग कार्य करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ देखिए, ये वाला हिस्सा मैंने आपको बताया था कि ये योनि है, यानी मनुष्य क्या करता है, अपना पेनिस इसमें डालता है, और डालने के बाद जब स्खलन होता है तो यहाँ से स्पर्म यानी शुक्राणु या वीर्य अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे ग्रीवा होता है, जो आपको मैंने दिखाया इस फिगर में, यहाँ पे होता है ग्रीवा। ठीक है, मैंने एक फ्रेंड्स में और बात बता दूं, ये ग्रीवा और योनि छेद के बीच में एक पतली झिल्ली होती है, जिसे हम हाइमेन कहते हैं। इसमें नहीं दिख रहा है आपको, जिसे हम हाइमेन कहते हैं। वो हाइमेन क्या होता है? एक झिल्ली होती है, जो सेक्स किया जाता है तो पहली बार टूट जाता है, कई बार खेलने से, साइकिल चलाने से, कूदने से भी ये टूट जाता है। यानी बहुत लोग मानते हैं कि अगर कोई स्त्री सेक्स करेगी तभी ये हाइमेन टूटेगा, जबकि ये बिल्कुल सत्य नहीं है। ये खेलने कूदने से भी टूट जाता है। इसलिए इसके आधार पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी स्त्री में अगर हाइमेन नहीं है, यानी उसकी जो अगर झिल्ली पहले ही टूट गई है, तो वो सेक्स की होगी। ये कंफर्म रखिएगा। तो ठीक है, वहां से पेनिस डालने के बाद इंसान क्या करता है, यहाँ के आसपास स्पर्म छोड़ता है, वो स्पर्म आगे बढ़ते हैं, और ये ग्रीवा क्या करता है, उनको नियंत्रित करता है। यहाँ से ग्रीवा के थ्रू अब स्पर्म गर्भाशय में पहुंचता है और तेजी से इधर आता है, चारों तरफ फैलते हैं शुक्राणु। और यहाँ से जब अंडोत्सर्ग होता है, यानी ये जब अंडा तैयार होकर के ये अंडवाहिनी द्वारा यहाँ पे पहुंचता है, तब दोनों का संबंध होता है, अंडा का और शुक्राणु का संपर्क होता है। जब दोनों का संपर्क होता है तो निषेचन होता है। ठीक है,
इसकी क्रिया आपने 10th में पढ़ी होगी। क्या होता है, यहाँ पे प्रत्येक माह एक अंड इधर से निकल करके आता है और ये गर्भाशय में पहुंचता है। ठीक है, इसी तरह इसमें से भी एक अंड निकलता है और इस गर्भाशय में पहुंचता है, लेकिन यह अल्टरनेट होता है। यानी एक महीना अगर इस अंडाशय से एक अंड निकला है, अंडाणु निकला है, तो अगले माह अब इस वाले अंडाशय से दूसरा अंडाणु निकल करके गर्भाशय में जाएगा। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया मादा जनन अंग का, और ये कैसे कार्य करता है इसका। इसके अलावा इसमें स्तन ग्रंथि भी होती है, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये स्तन ग्रंथि है। स्तन ग्रंथि यानी जिससे कोई माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इसकी देखिए संरचना ऐसी होती है, काफी कॉम्प्लेक्स इसकी संरचना है, लेकिन इसमें आपको देखना ये है स्तन कुपिकाएं। ठीक है, जहाँ पे दूध बनता है। ठीक है, और यहाँ से ये नलिका है, नलिकाओं के थ्रू ये यहाँ तक चूचक तक पहुंचता है और इसको पकड़ करके कोई भी बच्चा दूध को पीता है। इस तरह से एक औरत के शरीर में इतने सारे जनन अंग होते हैं, जिसके सहायता से जनन की प्रक्रिया पूरा होती है। मैंने जो आपको बताया वो पूरा डिटेल था कि कैसे ये काम करता है। उम्मीद है आपको मादा जनन अंग की बनावट और उसका कार्य समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको यह वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।